अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। हमारे दिन का आगाज़ होता है बहुत सारे कामों के साथ, क्योंकि आज हमारे घर में ख़त्म शरीफ था माशाल्लाह से। तो इसलिए सुबह सुबह उठते ही जो है हर किसी ने अपने अपने काम जो है समेट लिए थे। हमारी सास अम्मी बना रही थी देग, तो इसलिए जिसके हिस्से में जो जो काम आया या जिसके हाथ में जो काम लगा वो उसने जो है करना शुरू कर दिया था। सो मैं यहाँ पे कर रही थी जी हैंड बीटर की मदद से कुछ जो है जो ग्राइंड करने वाली चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे सब्ज़ धनिया था और सब्ज़ मिर्ची थी। तो इस जग के अंदर जो है डाल के मैं उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर रही थी, क्योंकि हमने चावलों के अंदर जो है ये सारा मवाद मसाला जो है डालना होता है, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है होता है। उसके बाद जी जो ग्रीन पेस्ट हमारा होता है उसमें सब्ज़ धनिया होता है, सब्ज़ मिर्ची होती है बहुत सारी। तो ये सारे जो है हम देग के अंदर डालते हैं, जिससे उसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है जी। हम लोग जो ख़त्म शरीफ करवा रहे थे उसमें हमने जो है तालिब इल्मों से कहा हुआ था कि उन्होंने जो है पढ़ना वगैरह था। तो ख़त्म शरीफ के साथ साथ हमने साथ में सूरह यासीन भी रखी हुई थी, ताकि जो है वो साथ में सूरह यासीन भी पढ़ दें और ये ख़त्म जो है वो सूरह यासीन का भी हो जाए कुरान पाक के साथ साथ ही। आजकल औरतों का हाल जो है आप सभी को पता है। आपके घर में भी अगर ख़त्म शरीफ होते हैं औरतें आती हैं, तो वो औरतें जो है बातें ज़्यादा करती हैं और पढ़ती कम है। यही हाल जो है हर तरफ हो गया। हम खुद भी जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे यही माहौल होता है कि औरतें जो है एक ही 10 बातें कर रही होती हैं, कोई क्या कोई क्या। तो बातों में जो है पता ही नहीं चलता, टाइम भी गुजर जाता है। और औरतें क्या करती हैं कि साथ साथ पढ़ रही हैं, साथ साथ जो है सफ़ा भी पलटती जाती हैं। तो बेहतर यही है कि या तो आप खुद जो है घर के सारे बैठ के ख़त्म शरीफ पढ़ लिया करें, अपनी फैमिली में से किसी को अपने साथ लगा लिया करें। तो एक तो वो तसल्ली से भी पढ़ा जाता है, पता होता है कि भाई हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ पेज ही आगे पीछे नहीं कर रहे। तो या फिर ये होता है कि आप जो है तालिब इल्मों को बुलवाया करें और उनसे ख़त्म करवा लिया कीजिए। तो ख़ैर जी, जो चीज़ें वहाँ पे ग्राइंड करने वाली थी वो ग्राइंड हो चुकी थी, लेकिन अदरक एक ऐसी चीज़ जो है जो नहीं ग्राइंड होती। चाहे आप इसको वो जग में डालें, इसको ग्राइंड करें, ये नहीं होती। आप हैंड ग्राइंडर जो है उनसे कीजिए, ये नहीं ग्राइंड होती। इसलिए इसको जो है सिलबट्टे पे अलग से कूट लेना जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैंने सबसे पहले जो है ग्रीन मसाला जो है वो रेडी किया था। उसके बाद जी मैंने लहसुन अलग से जो है वो ग्राइंड किया था। तो ये जो है उसके अंदर हो नहीं रहा था, इसलिए इसको जो है मैंने अलग से सिलबट्टे पे कर लिया था, जिसको हम लोग हमारी तरफ जो है पंजाबी में लंगरी सोटा भी कहते हैं। तो उससे जो है इजीली ये हो जाता है, अच्छे से बारीक हो जाता है, इसमें गुठलियाँ जो है वो फिर नहीं बनती। तो ये मसाला जो रेडी हुआ था आपके सामने था, इसकी आप मिकदार देख लीजिए। माशाल्लाह ये जो है पूरा एक बाउल बना था। तो ये जो पानी पानी नज़र आ रहा है ये साथ मैंने खुद ऐड किया था, क्योंकि ऐसे जो है ये ग्राइंड नहीं हो रहा था। उसके बाद जी चले जाते हैं यहाँ पे जो चूल्हा बनाया गया था लकड़ियों की मदद से, क्योंकि गैस जो है वो आ ही नहीं रही इन दिनों। गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है। आपकी तरफ क्या हाल है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा काइंडली। तो हमारे यहाँ पे जो है प्याज माशाल्लाह से अच्छे खासे थे, और एक बड़ी सी देग थी हमारे पास जिसके अंदर जो हमने प्याज डाले हुए थे। तो ये लकड़ियाँ जो है साथ साथ लगाते जा रहे थे, ताकि आग जो अच्छी खासी बने, ताकि दम के टाइम जो हमें मुश्किल ना हो। तो कमरा जो है वो रेडी हो चुका था। सारा सामान जो है फर्नीचर हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया था, और यहाँ पे सिर्फ कारपेट्स थी और दरियाँ थी। कारपेट जो एक बड़ी सारी यहाँ पे बिछी हुई थी, और उसके ऊपर जो हमने दरिया लगा दी थी। और दरमियान में एक टेबल था जिसके ऊपर जो है सूरह यासीन हमने रख दी थी, और साथ में जो है एक बाउल के अंदर हमने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, और उसके अंदर ही जो है इलायची वगैरह रख दी थी। तो उसके बाद जो है कमरा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर था, जो है इजीली यहाँ पे बैठ के बच्चे जो है पढ़ सकते थे। फर्नीचर के ऊपर ज़ाहिर है आपको पता हो कुरान पाक को, तो ऊपर बैठ के पढ़ना जो है वो मुनासिब नहीं लगता। तो इसलिए जो है नीचे सब जो है एक अगर रो में बैठ के पढ़ें, तो नीचे जो है एक जैसे बराबर जो है सब आ जाते हैं, तो वो इजीली जो है पढ़ा जाता है, उसमें गुनाह भी नहीं होता। तो उसके बाद जी वापस हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे देग बन रही थी, इसके अंदर जो ग्रीन पेस्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका था। मैं जो वीडियो बना रही थी कमरे की, उसके दौरान जो है उन्होंने ग्रीन पेस्ट जो ऐड कर दिया था। हम लोग क्या करते हैं कि जब सास अम्मी जो है वो कुकिंग करती हैं कुछ ज़्यादा होती है, तो हम सारी चीज़ें जो है ला के उनको रख देते हैं ऐसे ही टेबल पे। तो साथ साथ जो है उनकी हेल्प करते रहते हैं, और वो जो है इजीली फिर बना लेती हैं बैठ के। वो जो शुरू से बनाती आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में। तो यहाँ पे जो है चने ऐड कर दिए गए हैं। चने भी काफ़ी ज़्यादा थे, 7 किलो यहाँ पे चावल थे, और उसके हिसाब से
चार 5 किलो जो है यहाँ पे चने भी बीच में ऐड किए गए थे। तो चने जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो इस वजह से वो एक जो कुकर में बॉयल नहीं हुए थे। हमने 2 अलग-अलग कुकर लिए थे, 2 अलग कुकर्स में जो है ये बॉयल हुए थे। इस तरह ये जो है ईज़िली बॉयल हो गए थे, क्योंकि एक कुकर में जो है जब चने जो है काफ़ी ज़्यादा हों तो कम जो है वो लगती है, जगह होती है, स्पेस होती है जिसमें वो ईज़िली बॉयल नहीं होते। खैर जी, दूसरे कामों की तरफ जब हम लोग गए तब इन्होंने चावल भी बीच में शामिल कर लिए थे और जो है दम लगा दिया गया था। यहाँ पे जुगाड़ ये लगाया गया था चूँकि जो है आग बर्नर की नहीं थी, इसलिए जो है इसके ऊपर भी लकड़ियाँ रख दी गई थी ताकि दम जो है इसको ऊपर तक भी आ जाए। फ्रूट्स जो हैं वो भी कट चुके थे और सारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो करने थे उन बच्चों में। तो इस वजह से जो है इसकी 2 ट्रे बना ली गई थी, क्योंकि उस हिसाब से जितने बच्चे थे उन हिसाब से जो है ट्रे उनको पूरी आ जानी थी। सबसे एंड पे बारी आ गई थी जी, यहाँ पे चटनी थी, तो उसके लिए दही जो है वो घर का लगाया हुआ था। तो हम लोग जो है मोस्टली यही करते हैं कि दही जो है नॉर्मल रूटीन में भी हम लोग जो है घर में ही लगाते हैं। तो जब ऐसी दावत वगैरह हो या ख़त्म शरीफ हो तो फिर तो जो है दही हमारा घर का ही होता है। इसको जो है दही को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद बीटर से हमने इसको जो है अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो ना रहें। उसके बाद जी थोड़ा-सा पानी भी आप ऐड कर लीजिए ताकि थोड़ा-सा दही जो है वो पतला हो जाए, क्योंकि बहुत जो होती है ना वो घिच-मिच सी चटनी वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने अलग से जो है इसका पेस्ट उसी बीटर की मदद से, ग्राइंडर्स की मदद से जो है मैंने बना लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे जी। सबसे एंड पे अब हमारी चटनी जो है वो भी रेडी हो जाएगी जी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा दिन गुज़रा था, बहुत अच्छा जो है ख़त्म शरीफ हुआ था। बस दुआ है अल्लाह पाक से कि जिस मकसद के लिए ख़त्म शरीफ करवाया था अल्लाह पाक जो है वो कबूल मंजूर फरमाए, हमारी भी दिली तमन्नाएं पूरी फरमाएं और आप लोगों की भी। उसके अलावा जी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाएं। व्लॉग कैसा लगा था अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसे व्लॉग्स के लिए काइंडली जो है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। और उसके अलावा जी टिकटॉक पे भी ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, सॉरी, और अल्लाह हाफ़िज़।